नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, आज हम जन्माष्टमी की बात करने वाले हैं और आपके साथ इस प्रोग्राम में मैं हूँ मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। बोली लड्डू गोपाल की जय। तो क्योंकि जन्माष्टमी की बात हम करेंगे तो जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त क्या है, आपको पूजन विधि क्या करनी है, किस पूजा विधि से आपको भगवान को खुश करना है, साथ ही साथ कौन से ऐसे उपाय हैं जो इस जन्माष्टमी आप कर सकते हैं, ये सब हम आपको आज बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि जन्माष्टमी का महत्व क्या है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। लड्डू गोपाल की जय हो, बाल गोपाल की जय हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना भोग के बारे में, किस विधि से हम लड्डू गोपाल की पूजा करें, जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इन सब पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, सोमवार को दिनांक 30 अगस्त सन 2021 सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जन्माष्टमी का व्रत सोमवार को ही करना है। इस बार जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही दुर्लभ संयोगों में बनने वाला है। लड्डू गोपाल की पूजा संपूर्ण दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि नामक अति शुभ योग के अंदर करना उत्तम रहेगा। जन्माष्टमी के दिन योगेश्वर श्री कृष्ण का पूजन करना निश्चित तौर पर सुख, शांति और समृद्धि देने वाला माना गया है। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के शुभ संयोग पर हमारे बाल गोपाल की, हमारे लड्डू गोपाल की, हमारे लल्ला की पूजा करना, व्रत करना, उपाय करना निश्चित तौर पे आप लोगों को फलदायी रहेगा। निसंतान दंपतियों को मिलेगा संतान का सुख, गंभीर बीमारी से ग्रसित संतान को मिलेगी बीमारियों से मुक्ति, मिलेगा मां लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद। तो आइए दोस्तों, आज के कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे जन जन के लाडले, हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य, हम सबके प्रिय, हम सबके भगवान नटखट बूझो। तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे लड्डू गोपाल के बारे में, हमारे लल्ला के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को ही लड्डू गोपाल कहते हैं। इस स्वरूप में ही भगवान श्री कृष्ण एक अबोध बालक के रूप में हाथ में लड्डू लिए दिखाई देते हैं। जो कहते हैं कि जिस घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान रहते हों, उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, कोई रोग नहीं रहता, कोई शोक नहीं रहता है, कोई दुख नहीं रहता है। लड्डू गोपाल, बाल गोपाल की भक्ति सब सुखों को देने वाली है। लड्डू गोपाल की भक्ति का सबसे बड़ा सुख आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम आपको बताएंगे। भगवान लड्डू की आप जो पूजा है, लड्डू गोपाल की जो पूजा है, आप अपने सखा के रूप में कर सकते हैं, पुत्र के रूप में कर सकते हैं, किसी भी भाव के अंदर आप कर सकते हैं। जैसा आपके मन में भगवान लड्डू गोपाल को देख के जैसा भावना उत्पन्न होती है, उसी रूप में आप भगवान की पूजन अर्चन करें। जो जीव भगवान लड्डू गोपाल से जैसा संबंध, जैसा रिलेशन बनाता है, भगवान श्री लड्डू गोपाल वैसे ही उस संबंध को अंत समय तक निभाते हैं। जब आपकी हमारी मृत्यु होती है तो हमारे कर्म विधान के अनुसार हमें लेने यम के दूत आते हैं, जो जीव को दंडित करते हुए यमलोक तक ले जाते हैं। लेकिन यदि आपने और हमने जीवन भर बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पूजा करी हो तो उसके साथ ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की उंगली पकड़कर, हाथ पकड़ उसे मार्ग दिखाता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात जब जीवात्मा खुद को असहाय महसूस करती है, तब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री लड्डू गोपाल सहायक बनकर जिस रूप में जीव उनकी सेवा करता है, बाल रूप में करता है, मित्र भाव में करता है, उसी भाव में आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने परम धाम को लेकर जाते हैं। यानी आपने यदि जीवन भर लड्डू गोपाल की पूजा करी हो, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करी हो, उनकी सेवा भाव से कुछ भी उनके लिए किया हो,
उसका बदला हमारे ठाकुर जी समय आने पर जरूर चुकाते हैं। किसी प्रकार का कुछ उधार नहीं रखते हैं। तो आज प्रेम से बोलिए, बोले लड्डू गोपाल की जय। जी, लड्डू गोपाल की जय तो है ही, और श्रद्धा भाव रखना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि जन्माष्टमी पर विशेष पूजन किया जाता है, तो ये पूजन विधि जाने पंडित जी, उससे पहले मुहूर्त आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आप सभी दर्शकों के लिए जानना अति आवश्यक है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त 2021 सोमवार को रात्रि 11:59 पर, रात्रि 11:59 से देर रात्रि 12:44 तक कृष्ण जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त रहेगा। 11:59 से 12:44 तक, याद रखिएगा, रात्रि में सोमवार की रात को 11:59 से 12:44 तक कृष्ण जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस शुभ समय में आप बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाइएगा, भजन कीर्तन कीजिएगा और जन्माष्टमी की पूजा के लिए ये सर्वश्रेष्ठ उत्तम मुहूर्त रहेगा। जी, क्योंकि पंडित जी आपने बताया कि कृष्ण जन्मोत्सव जो होगा उसका शुभ मुहूर्त हमें क्या करना है, कब पूजा करनी है, लेकिन अब इसकी पूजन विधान क्या होना चाहिए, पूजा विधि क्या हो? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य। देखिए, जन्माष्टमी का पर्व अर्थात हमारे लल्ला का, हमारे कान्हा का, इनका जन्मदिन है और जन्मदिन में बाल गोपाल रूप की ही पूजा की जाती है। तो आज या अर्थात जन्माष्टमी वाले दिन आपको जो पूजा करनी है वो बाल गोपाल रूप की पूजा करनी है। तो लड्डू गोपाल जी की आपको सेवा अर्चना करनी है, पूजन करना है। जन्माष्टमी वाले दिन नित्य कर्म के पश्चात में सबसे पहले अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा, उन्हीं गर्म आसन के ऊपर स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। एक तांबे के प्लेट में, तांबे के पात्र में एक तुलसी दल रखिएगा और थोड़े से गुलाब के पुष्प की पत्तियां रखिएगा और उसके ऊपर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करा दीजिएगा। हाथ में जल लेकर आपको जन्माष्टमी व्रत का संकल्प करना है कि आज मैं जन्माष्टमी व्रत कर रहा हूं, इसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो, संकल्प करना है। तो ताम्र पात्र में तुलसी दल और गुलाब की पत्तियों के ऊपर हमारे लड्डू गोपाल को विराजमान करके अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल को, जैसे आप अपनी संतान को आवाज देकर बुलाते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल को आवाज देकर बुलाइए। उन्हें कहिए, आइए प्रभु स्नान कीजिए। तत्पश्चात हमारे लल्ला को दक्षिणावर्ती शंख यदि आपके पास उपलब्ध हो तो दक्षिणावर्ती शंख में गुनगुने गर्म जल से उनका अभिषेक कीजिए। हल्दी मिश्रित जल से लल्ला का अभिषेक कीजिए। अलग अलग प्रकार के फलों के रस से हमारे लल्ला का, हमारे लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिए। पंचामृत से हमारे लड्डू गोपाल को स्नान करवाइए। सुगंधित जल से भगवान का अभिषेक कीजिए। इस प्रकार आपको अलग अलग विधि से भगवान का सबसे पहले अभिषेक करना है। बाल गोपाल छोटे से कान्हा को ये कहते हुए कि आइए मेरे प्रभु, आप सोने चांदी से जड़ित पोशाक पहनिए, ऐसा ध्यान करते हुए पीत वर्ण की रेशमी पोशाक पहनाइए, क्योंकि सबके पास सोने चांदी जड़ित पोशाक नहीं होती है। तो जो भी आपके पास उपलब्ध वस्त्र है, नया वस्त्र है पीत वर्ण का, उस पीत वर्ण का रेशमी पोशाक जो है हमारे लल्ला को, हमारे लड्डू गोपाल को धारण कराइए। सुगंधित चंदन का टीका लगाइए बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को, और साथ में सुगंधित इत्र अर्पण कीजिए। तांबे का एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। गौघृत का दीपक तांबे के दीपक में प्रज्वलित कीजिएगा। सुगंधित धूप लल्ला के समक्ष अर्पण कीजिएगा। तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। एक आंवला, एक नींबू, एक सुपारी अर्पण कीजिएगा। बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग बहुत पसंद है, तो माखन के साथ में मिश्री का भोग भी हमारे लड्डू गोपाल को लगाना है। लड्डू गोपाल को जब माखन मिश्री का भोग लगाएं तो ये कहते हुए लगाएं कि हे बाल गोपाल, हे लड्डू गोपाल, 56 भोग और 36 प्रकार के व्यंजन के रूप में हमारे द्वारा दिया गया माखन मिश्री का भोग ग्रहण कीजिए। 56 भोग,
36 प्रकार के व्यंजन के रूप में माखन और मिश्री का जो भोग है उसे आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार ठाकुर जी को भोजन कराने के पश्चात आप अपने हाथों से बाल गोपाल का मुखमंडल साफ कीजिए। जैसे आप अपने बच्चे को भोजन कराती हैं, उसके मुख में चारों तरफ जो है वो भोजन के अंश आ जाते हैं और आप उसको अपने साड़ी के पल्लू से उसको साफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे लल्ला को माखन मिश्री का भोग लगाने के पश्चात उनका मुखमंडल भी साफ वस्त्र से साफ कीजिए। अंत में लड्डू गोपाल की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। और चूंकि जन्माष्टमी का शुभ अवसर है, ये सारी पूजा का विधान मध्य रात्रि का आपका विधान है, उस वक्त आपको जो है इस पूजा अर्चन को करना है। और साथ में जन्माष्टमी पर्व का फिर मध्य रात्रि के अंदर आपको जो है भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना है। जी, मंत्र जाप करना है पंडित जी जो आप बता रहे हैं, लेकिन वो मंत्र क्या है जिन्हें हमें जाप करना है? जी बिल्कुल, चूंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और भगवान बाल रूप के अंदर है, तो आपके लिए मैं एक सरल मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, जिस मंत्र से कान्हा प्रसन्न होंगे और अपनी छत्र छाया में आपको आशीर्वाद देंगे। तो इस बार जन्माष्टमी पे जो पूजन मंत्र रहेगा, ओम बाल गोपालाय नमः, ओम बाल गोपालाय नमः, ओम बाल गोपालाय नमः, ओम बाल गोपालाय नमः। इस मंत्र का आपको यथाशक्ति जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक आपके मन में जो है इसी मंत्र का जाप चलना चाहिए। ओम बाल गोपालाय नमः, ओम बाल गोपालाय नमः। आप सभी दर्शक बोलिए, प्रेम से बोलिए, लड्डू गोपाल की जय। जी, तो पंडित जी ने अभी आपको बताया कि पूजन विधान क्या होना चाहिए, विधि क्या होनी चाहिए, मंत्र कौन से आपको उच्चारित करने हैं और शुभ मुहूर्त में करने हैं, यानी कृष्ण जन्मोत्सव जो मनाना है वो आपको शुभ मुहूर्त में मनाना है। और दोस्तों, आज जन्माष्टमी की हम बात कर रहे हैं, कृष्ण जन्मोत्सव की बात कर रहे हैं। पूजन विधान आपको बताया, विधि आपको बता दी, मंत्र बता दिए। अब आपको पंडित जी से जानते हैं आपके लिए कि आपको भोग लल्ला को क्या लगाना है, बाल गोपाल को क्या लगाना है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी दर्शकों के जानने योग्य। हमारे लल्ला को, हमारे गोपाल को, हमारे कान्हा को खाने में क्या पसंद है और जन्माष्टमी के दिन लल्ला को उनकी पसंद के पकवान खिलाने से किन फलों की आपको प्राप्ति होगी, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे वो दर्शक जिनके पास अपने खुद का घर नहीं है, बहुत समय से घर खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन हर बार अड़चन आती है, तो इस बार आप लोग जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाइए। निश्चित तौर पे अगली जन्माष्टमी से पहले पहले आपका स्वयं का घर आपके पास होगा। हमारे वो दर्शक जो बार बार बीमार पड़ते हों, कुछ ना कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रसित रहते हों, तो ऐसे दर्शकों को जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को दही मक्खन का भोग लगाना चाहिए और उस भोग को फिर बाद में ग्रहण करना चाहिए। गंभीर बीमारियों से, कष्टों से, रोगों से मुक्ति मिलेगी। घर में सभी प्रकार के सुख देने वाले भोग पदार्थों की चाह रखने वाले मनुष्यों को भगवान लड्डू गोपाल को गाय माता के देशी घी से स्नान करवाना चाहिए और गौ घृत से बनी चीज़ों का भोग ही लड्डू गोपाल को लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन संपदा बनी रहती है। लड्डू गोपाल को मक्खन और लड्डू का भोग लगाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो जन्माष्टमी पे भोग लगाइए और आगे भी लगाते रहिए। हमारे वो दर्शक जो बेरोजगार हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाइए, बहुत जल्द आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। हमारे वो दर्शक जो कर्ज से परेशान हैं, कर्ज का बोझ जिन पर बढ़ रहा है, ऐसे हमारे दर्शक लड्डू गोपाल को मावे से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मावे से बनी मिठाई का भोग लगाने से कर्ज जो है वो धीरे धीरे चुकना शुरू हो जाएगा। ऐसी लड्डू गोपाल की कृपा है हमारी। लड्डू गोपाल को केसर और इलायची के दूध का भोग लगाने से नौकरी में तरक्की मिलती है, मनचाही जगह पोस्टिंग मिलती है। हमारे वो दर्शक जो निसंतान दंपत्ति हैं, संतान होते हुए भी जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे दर्शकों के लिए लड्डू गोपाल की सेवा श्रेष्ठ मानी जाती है। लड्डू गोपाल से सहारे की आस लगाइए। आपको यदि पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, हरी इच्छा मानकर उसे स्वीकार कीजिए और संकल्प ले लीजिए कि आज से ये लड्डू गोपाल ही मेरे पुत्र हैं।
आपसे वही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है। उनका सहारा, लड्डू गोपाल का सहारा लेने के बाद आपको किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज से ही लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान के उसकी सेवा कीजिए। आपके जीवन में संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होगी। जो आपकी जीवित संतान सुख नहीं दे सकती, वो हमारे लड्डू गोपाल देंगे। जन्माष्टमी पर जब श्री कृष्ण का पूजन करें, उस समय एक चांदी का सिक्का पूजा स्थल पर रख दीजिए। उसके पश्चात में, पूजा होने के पश्चात, चांदी के सिक्के को अपनी तिजोरी में रख दें। पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद मिलता रहेगा। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी ओढ़ाइए, साथ ही दीपक भी वहां पे प्रज्वलित कीजिए। ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 2 माला जाप करें। धन से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गरीबों या किसी धार्मिक स्थल पर जाकर फल अनाज का दान करें। जो व्यक्ति जन्माष्टमी से लगातार 27 दिन तक कृष्ण मंदिर में जटा वाला नारियल और 11 बादाम चढ़ाता है, उस व्यक्ति के सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूरे होते। बोले बाके बिहारी की जय, बोले लड्डू गोपाल की जय। जी, और पंडित जी अब आपसे उपाय जानना चाहेंगे जो इस जन्माष्टमी हम कर सकते हैं। ये बिल्कुल, जन्माष्टमी के दिन एक बड़ा ही चमत्कारिक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खुल जाएंगे आपके लिए कुबेर की तिजोरी के दरवाजे। इतना बरसेगा धन की संभालना हो जाएगा मुश्किल। कैसे दोस्तों, आजकल लगभग हर घर में हम मनी प्लांट जरूर रखते हैं। आपके घर में भी होगा, नहीं हो तो ले आइएगा। जन्माष्टमी वाले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन करनी है। उनके सम्मुख 2 देशी घी के दीपक जलाने हैं। अब एक लाल सूती धागा अर्थात रक्षा सूत्र लेना है और भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उस लाल धागे पर कुमकुम लगाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। उसके कुछ समय बाद आप भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उस धागे को ले जाकर घर में रखे मनी प्लांट के चारों तरफ बांध दें। ध्यान रहे वो धागा मनी प्लांट के गमले के चारों तरफ से आपको बांधना है। निश्चित तौर पर दोस्तों, इस उपाय को करने के पश्चात आपके घर में धन समृद्धि आने लगेगी। सभी मार्ग खुल जाएंगे। आपका घर धन वैभव से परिपूर्ण हो जाएगा। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी है। कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, बातें समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि लड्डू गोपाल जी सजीव हैं। वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो कोई प्रतिमा नहीं है। आपके परिवार में एक सम्मानीय सदस्य के रूप में है। इसके पश्चात आप अपने लड्डू गोपाल को कोई नाम अवश्य दे दीजिएगा। जिस भाव से आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनसे वही रिश्ता जोड़ लीजिएगा, जैसे पुत्र अथवा बंधु बांधव मानकर सेवा कीजिएगा। जिस प्रकार आप अपने घर के बच्चों की हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आपको लड्डू गोपाल की आवश्यकता का भी ध्यान रखना है। प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी को स्नान अवश्य कराइएगा। जिस पात्र में आप स्नान करा रहे हैं वो झूठा नहीं होना चाहिए। उस पात्र में कभी किसी ने भोजन न किया हो, इस बात का ध्यान रखिए। बाल गोपाल को सर्दियों में गुनगुने पानी से और गर्मियों में ठंडे जल से स्नान करवाइए। संभव हो तो स्नान के पश्चात में प्रतिदिन धुले हुए वस्त्र पहनाइए। जिस प्रकार आपको भूख लगती है, उसी प्रकार हमारे लड्डू गोपाल को भी लगती है, अतः उनके भोजन का ध्यान अवश्य रखें। संभव हो या यथा सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दिन में 3 बार भोजन खिलाइए। जैसे सुबह स्नान के पश्चात आप उन्हें दूध दही से बने पदार्थ या फलों का भोग लगा सकते हैं। दोपहर में अन्न, जो भी आपने घर में लंच बनाया है, उसका भोजन लगा सकते हैं। कहते हैं कि 56 भोगों 36 व्यंजन बिन तुलसी प्रभु एक न मानो, अर्थात लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी के कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करते। इसलिए भोजन में तुलसी दल अवश्य डालिए। घर में कोई भी खाने पीने की वस्तु आए, लड्डू गोपाल को उसमें से अवश्य खिलाइए। याद रखिए, पहले लड्डू गोपाल, उसके बाद पूरा परिवार उस प्रसाद को ग्रहण करे। जिस प्रकार घर में रहते हुए हम बोर हो जाते हैं, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी भी कई बार बोर हो जाते हैं। उनका मन करता है कि भाई मैं भी घूमने जाऊं बाहर। तो जब भी आप बाहर घूमने जाए तो लड्डू गोपाल को भी साथ ले जाए बाहर घुमाने के लिए। मंदिर में, पार्क में, सिनेमा हॉल में रात्रि में लड्डू गोपाल जी की आरती कर उन्हें शयन कराएं। जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते, उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं, थपथपाएं, लोरी सुनाएं और प्रतिदिन प्रातः प्रेम पूर्वक पुकार कर उन्हें वापस जगाइए। तो इस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करनी है।
बोलिए प्रेम से आप सभी दर्शक, लड्डू गोपाल की जय हो, हमारे कान्हा की जय हो। जय जय श्री कृष्ण। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस दिन हम सभी व्रत करते हैं जन्माष्टमी के दिन, तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, चूँकि जन्माष्टमी का पर्व है, एक दिन आपको व्रत रखना चाहिए। अगर संपूर्ण दिन अगर आप अन्न नहीं खाएं, अगर आप फलाहार के ऊपर रह सके तो अति उत्तम है। और वैसे भी ये विधान है कि भगवान का जन्मोत्सव पूर्ण होने के पश्चात में सुबह आपने व्रत का संकल्प ले लिया, आप अगर नहीं रह सकते हैं तो पानी, चाय, फल आप ग्रहण कर लीजिए। लेकिन भोजन अगर आपको ग्रहण करना है तो आपको जब भगवान का जन्मोत्सव संपूर्ण हो जाएगा मध्य रात्रि में, उसके पश्चात ही आपको भोजन करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि जन्माष्टमी के पर्व के दिन किसी भी तरह की मांस, मदिरा इत्यादि नशीली चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि घर के अंदर उस दिन किसी भी प्रकार का कोई कलह कलेश नहीं होना चाहिए। चौथी बात यह है कि घर के अंदर जिस प्रकार हमारे घर के अंदर कोई नया सदस्य आने वाला होता है और एक दिन पहले हम कैसे तैयारी करते हैं, तो अपने घर के मंदिर को, अपने घर को इसी प्रकार सजाइए, क्योंकि आपके घर के अंदर लड्डू गोपाल पधारने वाले हैं। आपका जीवन सफल होने वाला, आपको मनुष्य जीवन मिला है। 84 लाख योनियां पार करके आपको और हमको मनुष्य जीवन मिला। इस जीवन में ही ये सौभाग्य मिला है कि जन्माष्टमी का दिन है और हमें लड्डू गोपाल की सेवा का आनंद मिल रहा है, और किसी योनि में ये सुख नहीं मिलता है। तो आपका तो जीवन धन्य है। देवताओं को भी ये दिन दुर्लभ है कि वो भगवान लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना कर सके। तो आप मनुष्यों को, हम मनुष्यों को ये दिन देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर हमें जन्माष्टमी पर्व बड़े धूमधाम से बनाना है, खुशनुमा माहौल में बनाना है। घर के अंदर कलह कलेश नहीं करना है और घर की महिलाओं का, बच्चों का सम्मान करना है। नए वस्त्र धारण करने हैं और दिन भर आप फलाहार कर सकते हैं और रात्रि में ही भोजन करना है कृष्ण जन्मोत्सव के पश्चात में। और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम बाल गोपालाय नमः, ओम बाल गोपालाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा इत्यादि मंत्रों का आप दिन भर जाप कीजिए। आप बैठे बैठे कृष्ण भगवान की कथाएं सुनिए, उनके इतने उनकी जो बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने शास्त्रों में बताई गई है, उन सब का ध्यान करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजन अर्चन को संपन्न कीजिए। तो जन्माष्टमी का ये पर्व आपको कैसे मनाना है, क्या पूजन विधि होनी चाहिए, कैसे आपको लल्ला को खुश करना है, ये सारी चीज़ें पंडित जी ने हमें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के। आप सभी दर्शकों को फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। लल्ला का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आप सभी का कल्याण हो। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।